सुरक्षा की पहली पंक्ति हैं। इन्हें ही हमले का सामना करना पड़ता है। ये कैसे बनी रही हैं, इनका आधार क्या होता है। जैसे जैसे थल सेना, नौसेना और वायुसेना ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी होती जाती हैं, वैसे वैसे देश का औद्योगिक और प्रौद्योगिक आधार महत्वपूर्ण होता जाता है। आप कोई मशीन, हवाई जहाज़ या कोई और बहुत तकनीकी हथियार विदेशों से मंगवा सकते हैं और किसी को उसे इस्तेमाल करना भी सिखा सकते हैं, लेकिन यह सब ऊपरी सुरक्षा है, क्योंकि इसके लिए आपकी औद्योगिक पृष्ठभूमि नहीं है। यदि पुर्जे खराब हो जाएं, तो आपकी पूरी मशीन बेकार हो जाएगी। आपने जिससे मशीन खरीदी थी, अगर वह पुर्जे देने से इनकार कर दे, तब भी यह बेकार हो जाएगी और आज़ाद होने के बावजूद भी आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे। इस दृष्टि से देखें तो संसार के केवल कुछ ही देश असल में आज़ाद हैं और दूसरे देशों की फौजी ताकत के मुकाबले में अपने पैरों पर खड़े होने के लायक हैं। इसलिए थल सेना, नौसेना आदि के अतिरिक्त आपको देश में औद्योगिक और प्रौद्योगिक पृष्ठभूमि भी बनानी होगी। देश की अर्थव्यवस्था इस सब से सहायता करती है। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत न हो तो वह देश कमज़ोर पड़ जाता है। मैं सदन को ऐसे देशों के अनेक उदाहरण दे सकता हूँ जिसके पास फ़िलहाल अच्छी फौज है, लेकिन उनकी ताकत असल में ऊपरी है। कारण यह है कि उनकी फौज अनेक बाहरी चीज़ों पर निर्भर है, जैसे विदेशी मामले, विदेशी अर्थव्यवस्था, विदेशी सहायता आदि। ऐसे देश लाजमी तौर पर पराधीन होता है, चाहे आज़ाद कहलाता हो। सुरक्षा में सेनाओं के साथ साथ आपकी औद्योगिक और प्रौद्योगिक पृष्ठभूमि, देश की अर्थव्यवस्था और लोगों का मनोबल भी शामिल होता है। यदि हम दुनिया के देशों पर नज़र डालें तो फ़िलहाल केवल 2 देश ऐसे हैं जिन्हें सैनिक दृष्टि से पहली पंक्ति में रखा जा सकता है। बीच की स्थिति में अनेक देश हैं। इनमें हमारा स्थान कहाँ है? हम टेक्नोलॉजी और उद्योग के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। फिर भी जापान को छोड़कर एशिया के किसी भी देश के मुकाबले हमारे देश में उद्योग अधिक है। मैं सोवियत संघ के क्षेत्रों को शामिल नहीं कर रहा हूँ और चीन की तुलना में भी जो काफ़ी तरक्की कर रहा है। मैं सोचता हूँ कि औद्योगिक दृष्टि से हम कई
तरह से आगे हैं, भले ही सैनिक दृष्टि से आगे न हों। उसके पास विशाल फौज है, उनकी तुलना में हमारी फौज छोटी है, लेकिन मैं औद्योगिक विकास के बारे में बात कर रहा हूँ, अन्य मामलों के बारे में नहीं। इस तरह हम तथा कथित अल्प विकसित देश के वासी हैं, चाहे कुछ मामलों में अधिक उन्नत हों। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में हम शायद दुनिया के आधे दर्जन देशों में हैं। मुझे ठीक नहीं पता, इसलिए कहना मुश्किल है। फुल स्टॉप।